ये देवबंद क्षेत्र है, देवबंद विधानसभा है। यहाँ किसी की टांग काट दी गई है, किसी टांग में गोली मार दी गई है। एटीएस सेंटर कह रहे खोल दिया हमने, यहाँ 4 खोल लो। यहाँ हम व्यापार के मुद्दे बात करेंगे, कारोबार पे करेंगे, विकास पे करेंगे, नौकरी पे करेंगे। त्यागियों ने, गुजरों ने, सबने पूरा समर्थन दिया है। जितनी बिरादरियां हैं उनके, जब हमारे घर में मोहल्ले बने हुए सब लोग उन्हें दे रहा, बीजेपी को भी दे रहा, मुसलमान यहाँ लूट मचाई हो रही है पूरी। 125 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए लिए जाते हैं। इलेक्शन आता है वो राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, इलेक्शन आता है वो 80-20 की बात करते हैं। 80-20 का मालूम हो जाएगा उनको क्या है। तो हम पहुंच चुके हैं देवबंद की फ्रूट मंडी में। आइए सबसे पहले इनकी समस्याएं क्या क्या है उस सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। सर, आप यहाँ के प्रधान हैं? जी, मैं सुलेमान फारूकी, प्रधान फ्रूट मंडी देवबंद। किसान और व्यापारी यहाँ बहुत है हमारा, हम किसान से जुड़े हुए लोग हैं जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो व्यापारी हैं यहाँ के, उनकी समस्याएं क्या क्या हैं? उनकी समस्या ये है, कारोबार जब से हमारी भाजपा की सरकार आई, कारोबार की पोजीशन व्यापारी की डाउन हो गई बहुत। एक किसान आंदोलन जो चला उससे यहाँ के व्यापारी को बहुत नुकसान पहुँचा, किसान को भी पहुँचा और व्यापारियों को भी। मंडी ये छोटी छोटी मंडियाँ जो खोल दी थी इन्होंने, बिल ये पास कर दिया था 3 काले कानून, उससे क्या फ़र्क पड़ गया था। बड़ी मंडियाँ ख़त्म हो गई थी, अब गाँव के बाहर ही लोगों ने मंडी कर ली, में ही हो गई। ये मंडियाँ जो बड़ी मंडी है, यहाँ इतनी महंगी दुकानें आड़तियों ने ले रखी थी, यहाँ कारोबार बहुत फ़र्क पड़ गया था। किसान परेशान, नौजवान परेशान, व्यापारी परेशान। व्यापारी को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। एक तो लॉकडाउन, एक हमारी सरकार ने हमारे पे जो कानून थोप दिया था, काला कानून, ये बहुत ही ख़राब था व्यापारी के लिए भी, किसान के लिए भी। तो जो पिछले एमएलए थे ब्रिजेश जी, उन्होंने आपकी जो समस्या है उन पर संज्ञान नहीं लिया? संज्ञान क्या लेते, वो हालांकि भाजपा से जुड़े हुए थे, वो भाजपा के विधायक है। अगर दूसरी पार्टी के विधायक होते फिर तो वो सोचते इस बारे में। भाजपा ये कानून को थोपने वाली, हमारे ऊपर लाने वाली है, किसानों का, व्यापारी के ऊपर, तो वो तो अपनी सरकार की बात करेंगे ना। तो आप क्या लग रहा है, सपा के आने से क्या बदलाव आने वाला है आप लोगों को? सपा के आने से बहुत उम्मीद कर रहा है यहाँ का नौजवान और किसान और व्यापारी। मेन मुद्दा व्यापार का, किसान का है, नौजवान का है, कारोबार का है। ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी, विकास करके दिखलाओ, कारोबार और नौजवान को नौकरी दो, भर्ती दो, ये चीज़ चाहिए हमें। यहाँ हमें हिंदू मुसलमान में मत बांटो। देवबंद खास करके हिंदू मुसलमान भाईचारा, यहाँ सब मुसलमान एक, हिंदू मुसलमान एक एकता के साथ रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं यहाँ लोग। यहाँ कोई कभी झगड़ा फिसाद ही नहीं होया। एटीएस सेंटर कह रहे खोल दिया हमने, यहाँ 4 खोल लो। यहाँ का आदमी अपराधी है ही नहीं देवबंद के अंदर। यहाँ तो व्यापारी कारोबारी है, अमनो अमान से रहते हैं हिंदू मुसलमान भाई। यहाँ जी की क्या मानसिकता रही यहाँ एटीएस सेंटर? मानसिकता उनकी, वो जो अपनी उनके विचारधारा है, वो मानसिकता है उनकी, वो उसी पे काम कर रहे हैं। मानसिकता उनकी जो जहन में उनके है, उसी पे काम कर रहे हैं वो। योगी जी 80 और 20 की बात करते हैं, वो 80 और 20 तो लोगों ने बतला दिया। ये 58 सीटों पे चुनाया पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। 80-20 का मालूम हो जाएगा उनको क्या है। ये तो पब्लिक ने फैसला अपना आप करना है। योगी जी को मालूम हो जाएगा 80-20 क्या होता है। 80 वाले कामयाब है या 20 वाले कामयाब है। ये हिंदू मुसलमान तक का वो देना चाहे थे इसको, ऐसा नहीं है। चुनाव के अंदर बदलाव चाह रही है पब्लिक, उसमें हिंदू भी मुसलमान भी सब लोग बदलाव चाह रहे हैं सरकार का। आप सारे लोग सपा के सपोर्टर्स हैं? सपा के नहीं है, इसमें कारोबारी लोग हैं, सपा से कोई मतलब नहीं है। आम आदमी भी है, समझे नहीं, ऐसा नहीं है सपोर्टर है। यहाँ तो व्यापारी और कारोबार, मंडी के अंदर व्यापार होता है, जात बिरादरी कुछ नहीं। हम पहले व्यापारी है, हम व्यापार के मुद्दे बात करेंगे, कारोबार पे करेंगे, विकास पे करेंगे, नौकरी पे करेंगे। इससे पहले बीजेपी जो है उसको पूर्ण बहुमत के साथ, बहुत अच्छा प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीत गई थी यहाँ की सीट, है ना? तो ऐसा क्यों हुआ? जब आप लोग सपा से खुश थे तो फिर यहाँ पे बीजेपी कैसे जीत गई? वो उस टाइम ध्रुवीकरण ज़्यादा हो गया था, लोग समझ नहीं पाए थे, ध्रुवीकरण की वजह से जीत गई थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार हिंदू मुस्लिम सब मिलके जो है मोहब्बत भाईचारा कायम कर रहे हैं और नफरत को हराएंगे, मोहब्बत को जिताएंगे यहाँ पर इंशाल्लाह। जी जी। जो 11 महीने किसानों का प्रोटेस्ट चला है ना, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं किसान बीजेपी से, तो इसका किस तरह से असर सपा इस बार चुनाव में पड़ने वाला है और सपा को किस तरह से फ़ायदा होने वाला है?
पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 700 किसान जो है वो शहीद हुए। 13 महीने तक किसान वहाँ बैठे रहे, किसी ने कुछ जाकर उनकी वो नहीं ली, पूछा भी नहीं उनको कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब तो 700 किसान शहीद हो गए और किसान कितना बुरा हाल है इस वक्त में इस भाजपा सरकार में, और मजदूर का कितना बुरा हाल है, बेरोज़गारी है। हम लोग देवबंद की जनता चाहते हैं कि देवबंद की जनता यही चाहती है कि हमारा देश खुशहाल हो, देश के अंदर तरक्की हो और प्यार मोहब्बत से आपस में लोग बने रहें। और इसको नफ़रत की दीवार को ख़त्म करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसका बेड़ा उठाया है और मुझे उम्मीद है कि नफ़रत की दीवार यहाँ ख़त्म होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राव कारी साजिद है। ओवैसी जी कहते हैं कब तक दरी बिछाएंगे मुसलमानों से? नहीं, ओवैसी जी को तो वहीं काम करना चाहिए हैदराबाद के अंदर। ओवैसी की यहाँ ज़रूरत नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, ओवैसी को अपने वहीं हैदराबाद के अंदर काम करना चाहिए। ओवैसी के यहाँ कैंडिडेट हैं, मुश्किल से ज़्यादा 400-500 वोट के कैंडिडेट हों यहाँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। घर के वोट हैं, वो तो भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब की बार 2 मुसलमान कैंडिडेट उतरे हैं चुनाव में, एक AIMM से और एक कांग्रेस से। तो क्या लग रहा है कि जो मुस्लिम जो वोट है इन लोगों के बीच भी बढ़ जाएगा? मुस्लिम ने अपने पहले ही मन बना लिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। तो मुसलमान अब पूरा मन बना चुका है, वो समाजवादी पार्टी को वोट देगा, क्योंकि ठाकुर कैंडिडेट है, ठाकुर वोट मिलेगा और मुसलमान होगा तो दोनों वोट मिल करके समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बहुत आराम से जीत रहा है। और वहाँ पर जितनी भी बिरादरियाँ हैं, कार्तिक के राणा को अभी हमने देखा, रणखंडी में बहुत सारे गांव हैं, यहाँ पर त्यागियों ने, गुजरों ने, सब ने पूरा समर्थन दिया है। जितनी बिरादरियाँ हैं उनके पास 1 लाख से ऊपर वोट इंशाल्लाह इस टाइम मिल रहा है उन्हें, और हमें पूरी उम्मीद है कि कार्तिक के राणा यहाँ से कम 20-30 हज़ार वोट से जीत के। नाम क्या है आपका? मेरा नाम इंजीनियर आसिफ अंसारी है। और दूसरी बात कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने ना आत्मनिर्भर बनाया, ना किसी को करने की आदत डाली। भारतीय जनता पार्टी ने सबको फ्री के खाने की आदत डाली है। उन्होंने फ्री का अनाज दिया है, ना नौकरी दी, ना रोजगार दिया किसी को, कोई भी, ना व्यापारी को कोई फ़ायदा दिया, किसी तरीके से कोई फ़ायदा किसी को नहीं पहुँचा। ठीक है, यहाँ पे छोटे व्यापारी भी। आप लोग इस बार क्या देख के चुनाव में वोट करने वाले हैं? अरे बेटे, हम तो गरीब आदमी, चाहे रोटी खा जाए बस, और क्या करो, खा जाए, झगड़ा फिसाद ना हो भाई, झगड़ा फिसाद ना, मोहब्बत प्यार से हो जाए काम। तो बीजेपी कहती है कि जब कोरोना टाइम चल रहा था तो उन्होंने फ्री में सबको राशन बांटे। आप हाँ, हमने भी खाया। कैसा राशन था? सभी सामान जो मिले। अच्छा, तो फिर किसको वोट देंगे अब की बार आप? जब हमारे घर में मोहल्ले बने हुए सब लोग उन्हें दे रहा, बीजेपी को भी दे रहा मुसलमान यहाँ। अच्छा, ऐसी बात चलेगा भाई, मुसलमान ने दे रहा है, बीजेपी को भी देंगे, ऐसी बात अब की बार जो सरकार आती है उससे क्या मांग रखेंगे आप? आपको क्या चाहिए सरकार से? हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, मजदूर आदमी, हमें कहीं की सुविधा नहीं है हमें। अच्छा, बच्चे पढ़ते हैं आपके? जी पढ़ते हैं। कैसे, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं कि प्राइवेट? वैसे ही पढ़ रहे हैं। हाँ, सरकारी में ही। तो कैसी शिक्षा मिलती है वहाँ पे बच्चों को? कुछ भी नहीं मिलती उन्हें, वहाँ बंद तो पड़े स्कूल। अच्छा, स्कूल बंद पड़े जी। किसी तरह का कोई स्कूल से बच्चों को कोई लाभ नहीं है हमें उनसे, कोई कुछ वो नहीं है कि ना तो स्कूल खुल रहे हैं ना में जा रहे। स्कूल भी बंद है। स्कूल पर भी गौर करो भाई, जो मन में स्कूल पर भी गौर करो, के बच्चे बेचारे परेशान रहे, स्कूलों पर भी गौर करो। यहाँ टोपी लगाई है आपने, तो मैं सबसे पहले एक मुस्लिम ऐसी सवाल पूछूंगी कि अपने बच्चियों के लिए कैसा स्कूल या किस तरह की शिक्षा चाह रहे हैं आप यहाँ पे? देखिए, शिक्षा का स्तर तो इतना घट गया है। एक तो पहले से यहाँ पढ़ाई नहीं होती थी, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना का बहाना लेकर पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा दिया। और हम आपसे बताना चाहेंगे, यहाँ की मूल समस्या जो हैं, शिक्षा तो अपने आप में एक है ही, सबके सामने है, जग जाहिर है। हमारे क्षेत्र की बात कीजिए हमारे से, ये देवबंद क्षेत्र है, देवबंद विधानसभा है। यहाँ पर अब तक किसी ने भी एक आवाज़ उठाने का काम ये नहीं किया कि देवबंद में 15 किलोमीटर पर यहाँ पर टोल बूथ लगा हुआ है, जहाँ पर लोगों को कोई सुविधा नहीं है और लूट मचाई हो रही है पूरी। 125 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये लिए जाते हैं, तब जाकर आदमी मुजफ्फरनगर अपना इलाज कराने के लिए अगर किसी को जाना होता है तो उसको देना पड़ता है। नंबर 1 समस्या तो हमारे यहाँ पर ये है। और रही बात इसकी, भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ लूट मचाई कर रखी है।
जहां ये लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर, भाई एक मिनट रुकिए, जहां पर ये लोग ये कहना चाहते हैं कि हमने अराजकता को मिटाने का काम किया है, हमने कानून व्यवस्था बढ़िया देने का काम किया है, यहाँ पर तो कानून, गुंडे तो हुए हैं बंद, इससे इनकार नहीं है, गुंडों को गोली मार दी गई है, शरीफ लोगों को मारने का काम कर दिया गया है, जो लोग अच्छे थे उन्हें गुंडा बनाने का काम कर दिया गया, किसी की टांग काट दी गई है, किसी टांग में गोली मार दी गई है। ये बात सही है, लेकिन इन्होंने पुलिस प्रशासन द्वारा वो जुर्म, वो अत्याचार कराए हैं, गरीब आदमी का जीना मुहाल कर दिया। इस देश में जितने लोग इस सरकार से परेशान हुए हैं, दुखी हुए हैं, आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई है जिसके अंदर किसी इंसान को इतना परेशान होना पड़ा हुआ हो। सर, आप अखिलेश जी से मुसलमानों के लिए यहाँ पे क्या योजना चाह रहे हैं? मुसलमान अखिलेश जी को चाहते हैं, वो आपके लिए क्या काम करे? आप क्या सबके लिए काम करते हैं, पूरी जनता के लिए। क्या किया आपके लिए? सबके लिए करते हैं, पूरी जनता के लिए। एक दो काम की नहीं है। एक काम कुम कर से कोई मतलब नहीं हमें, सबके लिए वो काम करे जो काम के आता है, जिसका भी कोई काम होता है। वो सेकुलर मुख्यमंत्री है, से मुख्यमंत्री है, वो सबको साथ लेके चलते हैं, सबका विकास करते हैं, सबका विकास करते हैं, उनसे अच्छी सरकार। पक्षपात की बात नहीं है वहाँ, हिंदू मुसलमान का नाम नहीं है। जैसे ओवैसी जो हैं वो मुसलमानों के भागीदारी की बात करते हैं, मुसलमानों के भागीदारी की बात करते हैं, तो अखिलेश जी नहीं, ओवैसी जो मुसलमानों की बात करते हैं वो सबसे घटिया नेता है। जो आदमी, चाहे वो हिंदू है मुसलमान, जो एक फिरके की बात करेगा वो हमें बांटने का काम करेगा। सरकार एक मुसलमानों से नहीं बनती, सरकार खाली हिंदू से नहीं बनती। जिस समाज को, जिस पार्टी को सबका वोट मिलेगा उसकी सरकार बनेगी। आपके अखिलेश जी को सबका वोट मिल रहा है, इस मारे आने वाले टाइम में उनकी सरकार बनने जा रही है। भाजपा की सरकार जब बनी उसमें मुसलमान ने वोट दिया, हिंदू ने भी दिया, दलित ने भी दिया, हर बिरादरी ने वोट उनको दिया, जब भी उनकी सरकार बनी। मगर वोट देने के बाद बड़ा पछतावा, जैसे हमारे साथ ठगी हो गई हो, हम लुट गए, ऐसे खड़े लुट के जड़े अकेले खड़े। हमने वोट दिया, मगर एक फिरके की बात जो सरकार करती है वो सरकार बढ़िया नहीं होती। चाहे वो योगी जी की सरकार हो, चाहे अखिलेश जी की हो, अखिलेश जी सबको साथ लेके चलते हैं, उनमें खूबी ये है सिर्फ। कोरोना काल में बीजेपी का बहुत कुप्रबंधन रहा, कई हजार जाने गई है ना, तो यहाँ पे किस तरह का माहौल था कोरोना के टाइम में? और बीजेपी के, क्योंकि आपके जो नेता थे, यहाँ के जो एमएलए थे वो बीजेपी के थे, तो उन्होंने आपके लिए क्या काम किया? देखो एक मिनट भाई, हमने यहाँ व्यापारियों ने, शहर के जिम्मेदार लोगों ने, सामाजिक लोगों ने लोगों की मदद की है। हमारे प्रशासन ने भी सहयोग करा, ये बात अच्छी रही यहाँ के देवबंद के, और तमाम व्यापारी जिम्मेदार लोगों ने, सबने गरीब जनता को सामान पहुंचाने का काम किया है। सरकार की तरफ से जो सुविधा मिल रही थी थोड़ी बहुत, वो तो मिलती रही। अब खाली गेहूँ आटे से, चावल से तो काम नहीं चलेगा, बहुत चीज़ें चाहिए। गरीब जनता है, रोजगार इतने नहीं है लोगों के, दवा दारू भी चाहिए। बच्चों की पढ़ाई ख़त्म कर दी सरकार ने, स्कूल बंद कर दिए गए। बच्चे क्या होया, वो गेम के अंदर लग गए, बच्चे बिगड़ गए। अब स्कूल का उनको जाने का माहौल ही नहीं बन रहा है। स्कूल तो बंद ही नहीं करने चाहिए थे, बच्चे हमारे सबके वीरान हो गए। वो हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। रही ओवैसी की बात, ओवैसी तो नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो एक तरफा मुसलमानों की बात करते हैं, हम उसको गलत मानते हैं। ओवैसी साहब को, हिंदू को भी साथ लेके चले, वो जब ही समाज का भला होगा। मेरा नाम मोहम्मद जमाल है, मेरे पिताजी देवबंद नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। तो ये बताइए कि जो जनता है वो फिलहाल तो बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई से, बेरोज़गारी से, तो आपकी जो सरकार है वो किस तरह से इस पर काम करने वाली है? नहीं, हमारी तो कोई सरकार है ही नहीं फिलहाल यहाँ पर, सरकार तो बीजेपी की है। नहीं, आपकी तो आने वाली है, ऐसा देख के लग रहा है। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि आपकी सरकार किस उस पर काम कर रही है, उसका जवाब किस पे करे, इस तरह इसको कैसे मैनेज करेगी? बिल्कुल मैनेज किया जाएगा। अखिलेश भैया हमारे जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सभी को साथ लेकर चलते हैं। और हमारे जो उत्तर प्रदेश की जो समस्याएं हैं वो करप्शन है, बेरोज़गारी है, पढ़ाई है, और उसमें जो भाजपा सरकार है वो पूरी तरीके से निकम्मी साबित हुई है। और आने वाले टाइम में आपने पहले भी देखा होगा अखिलेश भैया ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश को संभाला था, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के पूरे हालात बिगड़ गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश भैया बनेंगे और इंशाल्लाह वो उत्तर प्रदेश के जो भी हमारी सभी समस्याएं हैं उनका हल निकालेंगे। अभी जो चुनावी समीकरण दिख रहा है आपकी पार्टी में,
तो उससे ऐसा लग रहा है कि जो धर्म की राजनीति है जनता समझ गई है, वो आपकी तरफ उनका रुझान हो रहा है। तो इसका क्या आपको फ़ायदा मिल रहा है कहीं ना कहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि धर्म की राजनीति तो सिर्फ ये भाजपा पार्टी करती है। अखिलेश भैया सर्व समाज को साथ लेकर चलते हैं, उसमें चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं। आप देख भी सकते हैं जो उन्होंने टिकट के बंटवारे किए हैं वो हिंदुओं को भी दिए हैं, मुसलमानों को भी दिए हैं, सभी को दिए हैं। तो धर्म की राजनीति तो भाजपा करती है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश भैया को सभी धर्म का वोट मिल रहा है। जैसे ओवैसी जी कहते हैं कि जो मुसलमानों के मुद्दे हैं या जो उनके साथ जो भी परेशानियां आती है उस पे जो आवाज़ उठाते हैं वो ओवैसी साहब उठाते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ओवैसी साहब जो हैं वो सिर्फ एक धर्म को साथ लेके चलते हैं, सिर्फ मुसलमान को, और ये मैं इसमें इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अखिलेश भैया हैं वो सबको साथ लेके चलते हैं। किसी एक धर्म को साथ लेकर हम अपने देश का कभी भी भला नहीं कर सकते हैं। हमें हिंदू को भी साथ लेके चलना है, मुसलमान को भी साथ लेके चलना है, सबको साथ लेकर चलेंगे तभी हम अपने को, अपने उत्तर प्रदेश को, हिंदुस्तान को साफ रख सकते हैं। सर, आप योगी जी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? योगी जी तो आपको पता है पूरा हिंदुस्तान जानता है, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। इलेक्शन आता है वो राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, इलेक्शन आता है वो 80-20 की बात करते हैं। अखिलेश भैया सबकी बात कर रहे हैं, वो सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान को बांटने का काम करते हैं। एक बार उनको मौका मिल चुका है और जनता समझ चुकी है, आगे उन्हें मौका कभी भी नहीं मिलेगा। वो अपने उत्तराखंड में वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा जो मंडी जहाँ पर हम आए हैं उनके व्यापारियों की जो बातें थी आपने सुनी, उनकी क्या समस्याएं हैं और वो किस तरह से अखिलेश जी से इसके निदान चाहते हैं, सब आपने सुना। हम और आगे जाएंगे, जो जनता है सड़कों पे जो पब्लिक है उनसे भी बात करेंगे।